नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार नागपुर में कल बीजेपी ने बनाई लिस्ट। जाने किन 4 नामों पर दिल्ली हाईकमान लेगा फैसला। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर फैसला लगभग फाइनल हो चुका है। 15 दिसंबर को नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नागपुर में होगा। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने मंत्री पद के उम्मीदवारों की सूची तैयार की है, लेकिन कम से कम 3 से 4 नाम हैं जिनके लिए केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी की आवश्यकता है। वहीं एनसीपी और शिवसेना भी रात तक नाम फाइनल कर लेगी। कहा जा रहा है कि मंत्रियों के नाम रविवार को शपथ ग्रहण से कुछ समय पहले ही बाहर आएंगे, क्योंकि इन्हें गुप्त रखा गया है। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। आयोजन स्थल को मुंबई से नागपुर ट्रांसफर करने के पीछे की वजह भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि मंत्री पद के उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने और महायुति गठबंधन सहयोगियों भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच विभागों के आवंटन में अत्यधिक देरी के मद्देनजर ऐसा किया गया है, इसलिए नागपुर को चुना। नागपुर में विधानसभा सत्र सोमवार से है। ऐसे में अगर रविवार को मुंबई में मंत्रिमंडल विस्तार का आयोजन होता तो महायुति विधायकों को भारी असुविधा होती। इस बीच शिवसेना अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में मतभेदों पर चर्चा करने और उन्हें दूर करने के लिए शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आधिकारिक आवास सागर में मुलाकात की। बीजेपी हाईकमान के पास जाएंगे नाम। बीजेपी ने अपने मंत्री पद के उम्मीदवारों की सूची तैयार की है, लेकिन कम से कम 3 से 4 नाम हैं जिनके लिए केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि ये पहली बार है जब नागपुर में पूर्ण मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है। संयोग से नागपुर फडणवीस का गृहनगर और आरएसएस का मुख्यालय भी है। बंद कमरे में चर्चा शुक्रवार को विभागों और उम्मीदवारों के नाम को ठीक करने के लिए महायुति के बीच बंद कमरे में घंटों चर्चा हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार सुबह शिंदे के साथ दूसरी बार बैठक की। बावनकुले ने गुरुवार रात वर्षा में शिंदे के साथ बैठक की। बावनकुले ने एनसीपी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ भी एक अलग बैठक की। शनिवार को भी चर्चा होगी। एक सूत्र ने कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद और गृह को छोड़ने के लिए 2 बड़े विभागों के लिए डील कर रहे हैं। अपनी ओर से भाजपा ने एनसीपी की वित्त की मांग को मान लिया है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।